डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको जीन के बारे में, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में डिटेल स्टडी करने के बाद हम लोग का जो एक हेडिंग है ना, वो हेडिंग में दो प्रोसेस पहले आता है। जरा सुनिएगा अच्छे से। एक हेडिंग आता है जीन एक्सप्रेशन और एक आता है जीन रेगुलेशन। एक क्या आता है? जीन एक्सप्रेशन और दूसरा आता है जीन रेगुलेशन। सपोज अगर हम जीन हैं तो हम अपने आप को तीन तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम अपने आप को तीन तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो हम अपने आप को तीन तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सपोज कि मैं 11th क्लास में मेडिकल बैच को पढ़ा रहा हूं, नीट वाले बैच को पढ़ा रहा हूं। मैं 12th क्लास में भी नीट वाले बैच को पढ़ा रहा हूं और 12th पास टारगेट बैच में भी नीट वाले बैच को पढ़ा रहा हूं। हम तीनों में नीट वाले बैच को पढ़ा रहा हूं, बट 11th क्लास में बच्चों को हम 11th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 12th क्लास के बच्चों को 12th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं और 12th पास स्टूडेंट को 11th 12th दोनों का सिलेबस एक साथ पढ़ा रहे हैं। यानी हम एक जीन है, बट हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का तीन तरीका आता है। पहला तरीका ऐसा है, अच्छा ये तीनों जो है 11th 12th और 12th पास, ठीक है, ये जो तीनों बैच है 11th मेडिकल, 12th मेडिकल और 12th पास मेडिकल बैच, ये तीनों में हम ही से इंफॉर्मेशन कैरी होके बायोलॉजी का इंफॉर्मेशन जा रहा है। पहले 11th में गया, फिर 12th में गया, फिर 12th पास वाले टारगेट बैच में गया। उसी तरह से जो जीन होता है, जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए से मैसेज, ठीक है, आरएनए के पास जाता है और आरएनए से मैसेज डीएनए के पास, ये प्रोटीन के पास जाता है कि कैसे प्रोटीन बनेगा। इस बात को डिसाइड करता है आरएनए, और आरएनए कैसा प्रोटीन बनाएगा, कैसे बनेगा, ये आरएनए पे डिपेंड करता है, कैसा बनेगा ये डीएनए पे डिपेंड करता है। यानी कि जीन को एक्सप्रेस करने का तीन तरीका है कि डीएनए से डीएनए बनेगा, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यानी अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो कहता है, इस पे भी ध्यान आपको नहीं देना है, जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन तीन तरीके का होता है। कौन कौन? तो क्या बोलिएगा? डुप्लीकेशन, या बेस्ट इसको बोलिए रेप्लिकेशन। ठीक है। दूसरा क्या बोलिएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरा क्या बोलिएगा? ट्रांसलेशन। क्या बोलिएगा? ट्रांसलेशन। तो बताइए, ठीक है, अब क्या क्या बोलिएगा? जीन एक्सप्रेशन के तीन तरीके, डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम द टेम्पलेट डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। दूसरा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए या फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ आरएनए with the help of DNA template is known as transcription. और formation of protein molecule from क्या बोलोगे? mRNA template, mRNA with accessory work of या accessory help of किसका? टीआरएनए एंड आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के हेल्प से एमिनो एसिड को यूज करते हुए, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाते हुए प्रोटीन का बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यानी जीन अपने आप को तीन रूपों में एक्सप्रेस कर सकता है, इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन,
इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, इन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ओके, और यही नहीं रुकेगा, ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन बना या पॉलीपेप्टाइड चेन बना, उससे क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा। क्या बनेगा, एंजाइम। और वो एंजाइम क्या होगा डियर, उस एंजाइम से मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, और मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है या मान लीजिए नहीं होता है, यानी कि जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन। ये जो तीनों सेंट्रल, ये तीनों जो मतलब सीक्वेंस है जिसको हम लोग सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं, ये सेंट्रल डॉगमा के ऊपर भी कोई चीज दुनिया में है। ये सेंट्रल डॉगमा को भी मतलब कंट्रोल करने वाला कुछ चीज दुनिया में है, ठीक है। तो ये जीन एक्सप्रेशन अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, 3 चीजें बोलेंगे आप। जीन एक्सप्रेशन में कितना चीज बोलेंगे, 3 चीजें। क्या क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। सीक्वेंस में पहले रेप्लिकेशन, तब ट्रांसक्रिप्शन, तब ट्रांसलेशन। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा। क्रिक साहब ने यूज किया था, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा। और रिवर्स सेंट्रल डॉगमा को टेमिन एंड बाल्टीमोर ने यूज किया था। उसमें क्या था, ठीक है, उसमें था यानी कि आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। दैट इज कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि टेमिन एंड बाल्टीमोर ने खोज किया था। बट 99%, 99.99% केस में क्या होता है, स्ट्रेट सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, सिम मतलब नेचुरल सेंट्रल डॉगमा, यानी डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। क्लियर है पॉइंट। यानी देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस डिफरेंट फंक्शन ऑफ जीन, ठीक है, दैट इज रेप्लिकेशन, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज ट्रांसलेशन। और इन तीनों के एक्सप्रेशन को, यानी कि जीन एक्सप्रेस किया 3 तरीके से, लेकिन इस पूरे जेनेटिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने वाला भी कुछ चीज होता है, वो कहलाता है जीन रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी जीन एक्सप्रेशन कितने तरह का, तो कहता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या बोलिएगा, डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू एमआरएनए, ठीक है, और एमआरएनए टू प्रोटीन, ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब इसी तीनों को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को रेगुलेट करने के लिए, यानी ट्रांसलेशन में लास्ट में क्या बनेगा, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, यानी पॉलीपेप्टाइड तक और पॉलीपेप्टाइड से आगे एक और स्टेप आगे, पॉलीपेप्टाइड से आपका क्या बनता है, एंजाइम बनता है। एंजाइम के फॉर्मेशन तक के प्रोसेस को रेगुलेट करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं जीन रेगुलेशन। क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन। तो पहले हमें पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यहीं पे ट्विस्ट है। पहले हमें पढ़ना चाहिए रेप्लिकेशन, तब पढ़ना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन, तब पढ़ना चाहिए ट्रांसलेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपके रूल को तोड़ रहा हूं। कहता है कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में इतने टर्मिनोलॉजी आपको आएंगे कि आप जीन रेगुलेशन का इंपॉर्टेंस ही भूल जाएंगे। जीन रेगुलेशन को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, जबकि ये जीन रेगुलेशन हर 1 साल बाद बोर्ड का 5 नंबर का गारंटेड क्वेश्चन है।
और नीट में भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपके बुक में जीन रेगुलेशन को समझाने के लिए ही एक मॉडल दिया गया है। उस मॉडल का नाम है, ठीक है, लैक ओपेरोन मॉडल। लैक ओपेरोन मॉडल, ठीक है, बाय जैकब एंड मोनोट। जैकब एंड मोनोट। बट मैं नीट के सिलेबस के कुछ चीजों को देखते हुए, आपको पता है कि जो नीट का सिलेबस है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, बट 90 में 80 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आ जाता है। जो 10 क्वेश्चन होता है वो 10 क्वेश्चन में कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आता है। उसी 10% में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है टीआरपी ओपेरोन मॉडल। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? लैक ओपेरोन मॉडल, बट एक और क्या होगा? टीआरपी ओपेरोन मॉडल। लैक ओपेरोन मॉडल लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को समझाने के लिए दिया गया है, बट टीआरपी ओपेरोन मॉडल ट्रिप्टोफान विच इज ए टाइप ऑफ एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को समझाने के लिए दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, लैक ओपेरोन मॉडल इज जस्ट अपोजिट टू टीआरपी ओपेरोन मॉडल, या टीआरपी ओपेरोन मॉडल इज जस्ट अपोजिट टू लैक ओपेरोन मॉडल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो बताइए ये जो जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, यानी जीन एक्सप्रेशन में ये 3 चीजें ही आएगी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? हाउ ए जीन रेगुलेट ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। हाउ ए जीन रेगुलेट ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। और कहता है हाउ ए जीन रेगुलेट ए मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी एक जीन मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट कैसे करता है। तो याद कीजिए, इसलिए मैं ये अलग से वीडियो बना रहा हूं, जीन रेगुलेशन कैसे करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कहता है एक जीन मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करता है। अब आप सवाल उठाइएगा, मतलब सवाल दिमाग में उठाइए कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्यों होता है। कहता है मेटाबॉलिक रिएक्शन क्यों होता है? इंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंजाइम को कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। हमने पढ़ा है ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, हमने पढ़ा है। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ा है। फिर कहता है प्रोटीन को कौन बनाता है? एमआरएनए बनाता है। किसके द्वारा? ट्रांसलेशन के द्वारा। एमआरएनए को कौन बनाता है? डीएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। और डीएनए, न्यू डीएनए किससे बनता है? पुराने डीएनए से बनता है, रेप्लिकेशन के द्वारा। तो देखिए आप, यानी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यानी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों जो प्रोसेस है, इन तीनों प्रोसेस के बाद ही इंजाइम बनता है। और इंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, और मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद ही कोई प्रोडक्ट बनता है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो आप समझिए, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा या कोई नहीं होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन। ठीक है, कैसे? तो जीन ही रेप्लिकेशन करवाएगा, जीन ही ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, जीन ही ट्रांसलेशन भी करवाएगा। ठीक है, और ट्रांसलेशन बाद बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन, उससे क्या बनेगा? एंजाइम। और एंजाइम अपना खेल खेलेगा मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा। तो कहता है कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, ये डिपेंड करता है ए सेट ऑफ जीन पे, ए सेट ऑफ जीन पे। दैट इज कॉल्ड ओपेरोन कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड ओपेरोन कंसेप्ट। मैं आपको पहले बता दूं, ओपेरोन नेवर यूज्ड या नेवर रिप्रेजेंट ए साइंटिस्ट नेम। ओपेरोन किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ओपेरोन मॉडल को, खास करके लैक ओपेरोन मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनोट, जैकब एंड मोनोट, जिसमें हम आपको आगे बताएंगे आगे के वीडियो में कि जैकब क्या था? जेनेटिसिस्ट, और मोनोट क्या था? बायोकेमिस्ट। ये दोनों ने मिलकर मॉडल दिया था जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। बट मैंने प्रोमिस किया है
एक और मॉडल बताऊंगा जो क्या होगा, टीआरपी ओपेरॉन मॉडल। तो लैक ओपेरॉन मॉडल और टीआरपी ओपेरॉन मॉडल का हमारा अगला वीडियो आप देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लैक ओपेरॉन मॉडल लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को समझाएगा और टीआरपी ओपेरॉन मॉडल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को समझाएगा। दोनों एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा मैकेनिज्म है। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखिए, ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, ये 3 मेथड हो गया। कहता है रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। अल्टीमेटली क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड ही बनता है। अल्टीमेटली क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, यानी प्रोटीन, यानी उससे क्या बनता है? एंजाइम। ठीक है, फिर कहता है कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। इसको डिफरेंट लेवल पे हम रेगुलेट कर सकते हैं। इसको कहां कहां पे रेगुलेट करेंगे? तो कहता है कि जब डीएनए से, हम यहां पे लिख देते हैं आपको, जब डीएनए से आरएनए बनता है तब इसको रेगुलेट कर सकते हैं, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तब भी इसको रेगुलेट कर सकते हैं। जब डीएनए से डीएनए बनता है उस समय कोई रेगुलेशन नहीं होता। ठीक है, तो वही देखिए, कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। इन यूकैरियोट देयर आर 4 डिफरेंट लेवल्स। पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मैंने बताया ना कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तब आप रेगुलेट कर सकते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में इसको रेगुलेट कर सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म होगा या मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म जब होता है तो बायोलॉजिकली, जेनेटिकली उसको बोलते हैं स्विच ऑन, और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, एंजाइम वर्क नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं स्विच ऑफ। क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ। तो मेटाबॉलिकली स्विच ऑन, स्विच ऑफ, यानी कि एंजाइम का काम करना स्विच ऑन, एंजाइम का काम नहीं करना स्विच ऑफ। ठीक है, तो कहता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका प्राइमरी स्टेज है, उसका फॉर्मेशन होना डिपेंड करता है। यहां पे चेंज, यहां पे मतलब रेगुलेशन होता है। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल, कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जब डीएनए से आरएनए जब हम पढ़ाएंगे ना, जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि 50 से 90%, ठीक है, बेकार चीजें बनती हैं। नॉन कोडेड आरएनए बनता है, नॉन कोडेड एमआरएनए बनता है। 50 से 90% उस नॉन कोडेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले के वीडियो में बता चुके हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोन्स, और जो कोडेड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन्स। ठीक है, तो नॉन कोडेड पार्ट को हटाना, यानी इंट्रोन्स को हटाना, और कोडेड पार्ट को जोड़ना। कोडेड पार्ट को जोड़ना मतलब एक्सोन्स को जोड़ना। यानी इसके लिए ट्रिक क्या बताए थे? याद कीजिए, नाइस। क्या ट्रिक बताए थे? नाइस। ठीक है, ये जो नाइस बताए थे, नॉन कोडेड पार्ट इंट्रोन्स, कोडेड पार्ट एक्सोन्स, कोडेड पार्ट एक्सोन्स। ठीक है, नॉन कोडेड पार्ट इंट्रोन्स और कोडेड पार्ट एक्सोन्स, ये जो हमने बताया था, इसी को आप यूज कीजिए ना। तो कहता है नॉन कोडेड पार्ट यानी इंट्रोन्स को हटा देना। ठीक है, मैच्योर आरएनए बनाने के टाइम में, और कोडेड पार्ट यानी एक्सोन्स को आपस में जोड़ देना। दिस इज कॉल्ड आरएनए स्प्लिसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग, जो आपको बोलना है बोलिए। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है फॉर्मेशन, ये रेगुलेशन ऑफ स्प्लिसिंग। ठीक है, इसको आरएनए स्प्लिसिंग भी बोल सकते हैं, आरएनए स्प्लिसिंग। इस टाइम भी आप, मतलब इस टाइम भी जीन रेगुलेशन होता है। उसके बाद कहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, आप जानते हैं राइबोसोमल आरएनए कहां पे बनता है, या किसी भी ढंग का आरएनए कहां पे बनता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस से वो कहां आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। न्यूक्लियस से कहां आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। तो उसका ट्रांसपोर्ट भी उस टाइम भी रेगुलेशन हो सकता है जीन के द्वारा। और सबसे लास्ट है ट्रांसलेशनल लेवल, यानी ट्रांसलेशन के टाइम में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के प्राइमरी स्टेज में, ट्रांसक्रिप्शन में लास्ट स्टेज यानी मैच्योरेशन स्टेज में, जब इमेच्योर एमआरएनए से मैच्योर आरएनए बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज आरएनए स्प्लिसिंग, जिसमें नॉन कोडेड इंट्रोन्स को हटाया जाता है और कोडेड एक्सोन्स को जोड़ा जाता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तीसरा, ठीक है, कब? तो कहता है तीसरा एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म के टाइम में। और चौथा कब?
ठीक है। चौथा कब? ट्रांसलेशन के टाइम में, यानी प्रोटीन बनने के टाइम में। इस 4 टाइम में जीन रेगुलेशन देखने को मिलता है। कहां पे? यूकैरियोट्स में। ठीक है, कहां पे? यूकैरियोट्स। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा किस में होता है? देखिए, यूकैरियोट्स। ठीक है, और मैं बताऊं, यूकैरियोट्स में एक सेट ऑफ जीन होता है। ठीक है, इस सेट ऑफ जीन होता है जिसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। यहां पे स्प्लिट जीन का जो मतलब स्प्लिट जीन के रूप में सेट ऑफ जीन होता है, इसलिए यहां पे कोई फिक्स टाइप का जीन रेगुलेशन नहीं होता है, फिक्स टाइप का रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, यहां पे बहुत सारे जीन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है, कि ये होता है मोनोसिस्ट्रोनिक, यानी कि जो हमारा यूकैरियोट होता है वो होता है मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, यूकैरियोट क्या होगा? मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, और पॉलीसिस्ट्रोनिक किसमें होता है? प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब देयर आर मेनी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जीन विच इज नोन एज सिस्ट्रोन। मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया सिस्ट्रोन, यानी कि सिस्ट्रोन का मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। उस सिस्ट्रोन के मामले में आप जानते हैं कि पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है कौन? प्रोकैरियोट में, और मोनोसिस्ट्रोनिक होता है कौन? यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में जीन के रेगुलेशन को आप समझा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, बट इन प्रोकैरियोट्स a set of gene is responsible for the production of different type of enzymes। ठीक है, इसलिए प्रोकैरियोट में ही लैकोपेरोन मॉडल को समझाया जाता है, स्पेशली इकोलाई में। ठीक है, स्पेशली इकोलाई में। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो चलिए ये पूरा समझ गए, ये पूरा समझ गए। ये आपको था लैकोपेरोन मॉडल का पूरा बैकग्राउंड, टीआरपी ओपेरोन मॉडल का पूरा बैकग्राउंड। यानी कि जीन एक्सप्रेशन में हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। और जीन रेगुलेशन में 2 मॉडल पढ़ेंगे, लैकोपेरोन मॉडल एंड टीआरपी ओपेरोन मॉडल। लैकोपेरोन मॉडल के द्वारा क्या समझेंगे? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। और टीआरपी ओपेरोन मॉडल के द्वारा क्या समझेंगे? ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है, डाइसेक्राइड है, जो बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। और टीआरपी यानी ट्रिप्टोफान एक एसेंशियल एमिनो एसिड है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये दोनों मॉडल को देखेंगे। इन दोनों मॉडल को देखने के लिए, यानी पहला मॉडल अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे दोनों मॉडल समझा दें। अगर दोनों मॉडल नहीं समझा पाए तो एक वीडियो में एक मॉडल होगा, दैट इज कॉल्ड लैकोपेरोन मॉडल। वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड को आप याद रखिएगा, लैकोपेरोन मॉडल के लिए प्रॉपर कंसेप्ट। ठीक है, यानी कि बेसिक फंडामेंटल हम आपको सब चीज बताए, मुझे पक्का पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हम लोग अभी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ना पढ़ के पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? लैकोपेरोन मॉडल, यानी जीन रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी लैकोपेरोन मॉडल अगले वीडियो में। क्लियर है? क्योंकि आपका फ्रेश कंसेप्ट रहेगा कि पहले बढ़िया समझ जाइएगा और बाद में हम लोग रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ते रहेंगे। थोड़ा लंबा कीजिए। थैंक यू सो मच।